Hello everyone. I Ashwini Kumar welcomes you back on this very platform, The Ashwini Classes. आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए सब्जेक्ट का। तो और वो सब्जेक्ट है जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि चीजों को जितना हो सके उतना समझ है, मतलब कि फैक्चुअल चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ साइंस ओनली। वी विल सी ये मतलब आगे जिस तरीके से ग्रेजुअली हम लोग मूव करेंगे, ये हाउ द थिंग्स विच वी विल बी कवरिंग इन द ज्योग्राफी, द टॉपिक्स विच विल बी कवर्ड इन द ज्योग्राफी दैट इज रिलेटेड टू साइंस। ठीक है ना, धीरे धीरे वो हम लोग समझेंगे, तो देखेंगे आगे फर्दर क्लास। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं व्हाट डज दिस टर्म, यानी ये जो ज्योग्राफी वर्ड है एक्चुअली ये क्या सिग्निफाई करता है। व्हाट डज दिस वर्ड मींस एंड व्हाट डज दिस वर्ड सिग्निफाइज, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या एक्चुअल में। ठीक है, ज्योग्राफी एक्चुअली इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो शब्दों से मिलकर बना है ज्योग्राफी। क्या क्या? फर्स्ट इज जियो, मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ओके, क्या क्या? फर्स्ट क्या है हमारा? जियो। जियो मतलब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, जियो मीन्स अर्थ, सॉरी ई अर्थ। ओके, जियो मीन्स अर्थ। एंड द सेकेंड वर्ड इज हियर ग्राफीन। हियर व्हाट इज ग्राफी? तो सेकेंड वर्ड इज ग्राफीन। व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स एक्चुअली? इस शब्द का है उसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है स्पेसिफिकेशन। क्या होता है? स्पेसिफिकेशन और राइटिंग्स। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को, इन दोनों शब्दों को जब कंबाइन किया जाए, जोड़ा जाए, तो ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है विस्तृत फॉर्म में क्या निकलेगा, या जिसको कि हम लोग एक तरीके से डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो ऑन कंबाइनिंग दीज टू वर्ड्स we see that geography is what? Geography is what? It is related to what? Related to study of what? Specifications or writings of what? Earth. Related to the study of specification and ऑब्लिक कर लो आप, या स्पेसिफिकेशन से रहने दो, ऑफ व्हाट? अर्थ। यानी geography is what? It is a part of what you can say that social science. ठीक है, it is a part of social science in which we generally study about the specifications of earth. ठीक है, ओके। तो यहाँ से कुछ चीजें समझ में आई ज्योग्राफी का मतलब। यहाँ से सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि ज्योग्राफी का जो वर्ड है, शब्द है, वो किन दो शब्दों से मिलकर बना, और एक्चुअली ज्योग्राफी मतलब क्या हो गया, और यहाँ पे हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ अर्थ के बारे में। इसको और विस्तृत रूप में समझने के लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ ज्योग्राफी को ही समझने के लिए। ठीक है, ये अभी ओवर नहीं हुआ कि ज्योग्राफी में हम लोग एक्चुअली देखेंगे क्या 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 होगा, क्या पढ़ना है, किस पार्ट में पढ़ना है उन चीजों को ज्योग्राफी के ही। तो वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। उससे पहले एक, और उसी को समझने के लिए एक डायग्राम हम भी बनाने जा रहे हैं। ओके, जस्ट इसको अच्छे से देखना, केयरफुल्ली देखना। ओके, ओके। एंड तीसरा मैं, ओह सॉरी, थोड़ा ऐसे। देखो ये मैंने 3 सर्कल बनाए। ओके,
अगर फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे लिथोस्फेयर ले लें, ये इसको हम थोड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि यू विल बी एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली, मतलब जो भी बोर्ड्स पे लिखे हैं दैट विल बी विजिबल मोर क्लियरली। लिथोस्फेयर, ओके। इस पार्ट को और इस पार्ट को, मान लो इसको मैं हाइड्रोस्फेयर ले लेता हूं, हाइड्रोस्फेयर, और यहां पे ले लिया मैंने एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, लिथोस्फेयर। ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, हाइड्रोस्फेयर। और ये वाला पार्ट अगर हम एटमॉस्फेयर लिए, आप रैंडमली किसी को भी किसी भी सर्कल को में किसी चीज को भी ले सकते हो, ओके। तो अब देखते हैं कि व्हाट डज दीज थ्री टर्म्स मीन, मतलब ये तीनों टर्म्स का स्पेसिफिकली मतलब क्या होता है वो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। और ये कैसे एक मतलब पार्ट बनाता है ज्योग्राफी का, दिस ऑल वी सी, ठीक है, डिस्कस। तो अब देखो ये जो लिथोस्फेयर है, पहले सबसे पहले आते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर मतलब क्या हो गया, अच्छा आपने इसको ऐसे समझो, आपने हर एक कंट्रीज के जो आर्मी है, मतलब हर एक देश का जो भी आर्मी है, वहां का जो सेना है, आप देखेंगे तीन विंग्स में बटा होता है, क्या क्या, थल, जल और वायु। यानी हम लोग बोलते हैं ना थल सेना, जल सेना, वायु सेना बोलते हैं ना, उसी टाइप से वहां मतलब उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ समझने का कोशिश करो आप लोग, कि ये जो लिथोस्फेयर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप देख लो। लिथोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल, स्थल मंडल, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे, जल मंडल। एक्चुअली लिथो मतलब क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू स्टोन, ठीक है, जैसे कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, जैसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसे जो कुत्ते के काटने से जनरली होता है, वैसे कुत्ते के काटने से जो से ये है ग्रसित है। तो हाइड्रो मतलब पानी, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, वाटर। तो जल, जल मंडल, स्फेयर मतलब मंडल हो गया। एटमोस्फेयर, इसको क्या बोलेंगे, वायुमंडल। तो यू कैन कोरिलेट दोज टर्म्स, मतलब स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो स्थल मंडल, जल मंडल एंड वायुमंडल, ठीक है। स्फेयर मतलब मंडल, ऐसे तो हिंदी में वो क्या कहते हैं उसको, गोल जो होता है स्फेयर, ठीक है। वक ये स्फेयर हुआ ना, ये ना स्फेयर, इसी को कहते हैं स्फेयर ना, सर्कल हो गया या वृत्त, ठीक है। तो अब समझते हैं कि लिथोस्फेयर एक्चुअली में क्या है, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ओके। तो लिथोस्फेयर, तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नाम से ही क्या समझ में ना, स्थल, तो यहाँ पे जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो दैट विल बी रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स ऑब्लिक फीचर्स, फीचर्स ऑफ व्हाट, इसका, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्थल का, स्थल मतलब लैंड, इसका देखेंगे रिलेटेड टू स्ट्रक्चर्स एंड फीचर्स ऑफ व्हाट, लैंड, फीचर्स ऑफ लैंड ऑब्लिक लैंड, लैंड कर दो ऑब्लिक लैंडफॉर्म्स कर दो, लैंडफॉर्म्स कर सकते हैं, और उसके इवोल्यूशन भी कर दो आप इतना, एंड इट्स इवोल्यूशन। आई होप दीज थिंग्स आर विजिबल टू यू। एक्चुअली इससे थोड़ा इंक लगता है, डाउन हो गया। तो रिलेटेड टू स्ट्रक्चर और एंड फीचर्स, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑब्लिक फीचर्स, ओके, ऑफ व्हाट, लैंड
landforms and its evolution चलो एक बार रिपीट भी हो गया। तो अब ये किससे रिलेटेड हो गया? स्थल मंडल से। तो इसके स्टडी को क्या कहेंगे? तो इसके स्टडी को जो है उसका एक प्रॉपर नाम दिया गया है, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी। क्या कहेंगे? जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, देयर इज अ टर्म इन दिस पार्ट ओनली दैट इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। एज वी ऑल नो व्हाट डज दिस लॉजी मीन्स? स्टडी, ठीक है। अब देखो, तो स्टडी ऑफ व्हाट? स्ट्रक्चर ऑब्लिक फीचर्स ऑफ लैंडफॉर्म्स और इट्स एवोल्यूशन इज नोन एज जियोमॉर्फोलॉजी। अभी बोलोगे अभी तो लिथोस्फीयर देख रहे थे, अभी ये नया टर्म कहां से आ गया? अब देखो, इसका जब हिंदी में अर्थ समझोगे ना, तो यू विल बी एबल टू क्लियरली मेक द सेंस एज वेल एज यू विल बी एबल टू क्लियरली मैप ऑल द थिंग्स। तो जियो मीन्स इसका जो हिंदी में अर्थ है वो देख लो, फिर चाहे आप इंग्लिश मीडियम का ही क्यों ना हो। आप देखो, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भू आकृति विज्ञान। तो नाम से ही क्या पता चल रहा है? भू मतलब क्या हो गया? लैंड। आकृति मतलब स्ट्रक्चर, जो हम लोग यहाँ बात किए हैं। ये लैंड कहाँ हो गया? यहाँ भू। ये आकृति क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर वाली जो बात है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है, जैसे मैंने पहले भी कहा था शुरुआत में, क्या है? ज्योग्राफी इज एक्चुअली पार्ट ऑफ साइंस ओनली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम समझेंगे किस टाइप से जो है ये तीनों पार्ट मिलके एक रोल प्ले करते हैं, और बहुत सारा जो है यहाँ पे फेनोमेनन क्रिएट किया जाता है, होता है, ठीक है। तो दीज थिंग्स विल सी ग्रेजुअली इन द लेटर क्लासेस। तो अब देखो, भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान यानी कि क्या हो गया? कि ऐसा विज्ञान में साइंस, ऐसा विज्ञान, व्हाट इज दिस? साइंस। तो ऐसा विज्ञान, ऐसा साइंस जिसमें हम लोग व्हाट? वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर्स और फीचर्स ऑफ व्हाट? लैंड। भू मीन्स ये हो गया आपका लैंड, आकृति स्ट्रक्चर। तो इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी, लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी। लॉजी मीन्स स्टडी, ओके। तो इट इज अ part of science, yeah, it is that science in which we study about the what? Structures and features of land, okay, now got it? चलो स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। चलो अब आ जाते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। दूसरा पार्ट क्या है हमारा? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, ओके। अच्छा, इसी में स्थल मंडल था ना, यहीं पे मैं लिख देता हूं टर्म में जो हमने पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, ओके। अब आ जाओ हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। ये तो जमीनी की बात होगी, जिस सिस्टम पे हम लोग, जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं, सोलर सिस्टम के जिस प्लेनेट पे रह रहे हैं, वहां क्या है? जमीन भी है, आसमान भी है, पानी भी है। तो ज्योग्राफी में ये तीनों पार्ट किस तरीके से ये कंसिस्ट हो रहे हैं, एक ब्रॉड व्यू देने के लिए ज्योग्राफी का आई एम एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, ठीक है। इन ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स टू यू, ताकि आप अच्छे से इन चीजों को समझो, ठीक है, एक ब्रॉड मैनर में, कि एक्चुअली ज्योग्राफी होता क्या है, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ज्योग्राफी क्या क्या कवर करता है, ठीक है, और इसमें किस किस पार्ट का क्या रोल होता है, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसा कि नाम क्या है? जल मंडल। तो इसमें जो भी चीजें हम देखेंगे वो किस चीज से रिलेटेड होगा? रिलेटेड टू, एज वी ऑल नो कि पृथ्वी पे कितना 70% जल है, और जल किस फॉर्म में है? जनरली इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ पे है? जैसे समुद्र में, ठीक है। तो रिलेटेड टू व्हाट? हम लोग जनरली क्या कर सकते हैं कि जो हमारा
हाइड्रोस्फेयर है, ठीक है। तो वो जनरली रिलेटेड टू क्या होगा, ओशंस। लेकिन ओशंस में भी अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें मतलब कि वैसे फीचर्स, जैसे कि इसमें हमने क्या कहा था, फीचर्स ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ लैंड, जियोमॉर्फोलॉजी में इसमें देखा था लिथोस्फेयर में। यहाँ पे भी आप कर दो रिलेटेड टू फीचर्स, रिलेटेड टू फीचर्स। फीचर्स में क्या, देखो इसके जो प्रारूप, यहाँ पे फिजिकल ऑब्लिक केमिकल कर दो, ऑब्लिक बायोलॉजिकल, बायोलॉजी बायोलॉजिकल, ठीक है। रिलेटेड टू व्हाट, फीचर्स ऑफ, फीचर्स क्या, फिजिकल केमिकल या बायोलॉजिकल ऑफ व्हाट, ओशंस। यानी समुद्र के जितने भी फीचर्स हो, उसके चाहे वो फिजिकल फीचर हो, फिर चाहे केमिकल फीचर हो, चाहे बायोलॉजिकल फीचर्स हैं ओशन के, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इट इज रिलेटेड टू विच पार्ट, हाइड्रोस्फेयर। ओके, इट इज रिलेटेड टू विच पार्ट, हाइड्रोस्फेयर, यानी जल मंडल। बात ही कर रहे हैं जल की, जल मतलब जल ही जीवन है जैसे हम लोग बोलते हैं, तो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, हाइड्रोस्फेयर। तो फीचर्स, तो वहां भी जैसे वहां पे भी जो फीचर्स थे तो फिजिकल तो होंगे ही, जैसे लैंड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, फिजिकल। केमिकल मतलब क्या 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 कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, मतलब हमारा जैसे सॉइल है, सॉइल के मतलब कि जो अर्थ का जो कोर मेंटल, ठीक है, कोर पार्ट है, ठीक है, क्रस्ट पार्ट है, मेंटल है। क्रस्ट ऊपरी पार्ट को बोलते हैं, बीच वाला जो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेंटल, फिर कोर। तो व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दीज, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो वो सब हम लोग आगे ग्रेजुअली वी विल सी इन द लेटर क्लासेस, वो कक्षा के आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग देखते चलेंगे। अभी चीजों को यहाँ से उधर ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, वी विल डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टॉपिक, हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अभी फिलहाल ज्योग्राफी के बारे में जानना है, ज्योग्राफी को ही समझते हैं कि एक्चुअली ज्योग्राफी मतलब क्या होता है और ज्योग्राफी में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, ठीक है, क्या क्या आते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया, जल मंडल। तो रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ व्हाट, फिजिकल फीचर्स, केमिकल फीचर्स, बायोलॉजिकल फीचर्स ऑफ व्हाट, ओशंस, समुद्र। तो इसको, अच्छा, तो इसके स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ फीचर्स ऑफ ओशंस क्या बोलेंगे जनरली, ओशनोलॉजी। जैसे वहां जियोमॉर्फोलॉजी था, इसको बोलेंगे ओशियनोलॉजी, ओशियनोलॉजी। ओके, ओशियनोलॉजी, या आप इसको ओशियनोग्राफी भी लिख सकते हो, ओशियनोग्राफी। ओके, दिस इज अ टर्म। इसका अर्थ, अब इसका भी अर्थ हिंदी में हिंदी में जो इन चीजों का अर्थ है ना, सिर्फ वो जान के ही आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये चीज है क्या। दिस व्हाट डज दिस टर्म्स आर। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान। ओके, समुद्र तो जानते हैं, सी या ओशंस। तो ये समुद्र विज्ञान से क्या हो गया है, ये ऐसा, ग्राफी मीन्स स्टडी, जान ही रहे हैं। ग्राफीन मतलब वो क्या हो गया, सॉरी, स्पेसिफिकेशन। लॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी होता है, लॉजी मीन्स स्टडी। ग्राफीन, ग्राफी जो वर्ड है वो कहां से आता है, ग्रीक वर्ड से ग्राफीन, जैसा कि मैंने जियोग्राफी में बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। जिसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिकेशन। तो ये पार्ट ओशियनोलॉजी, इट इज अ पार्ट ऑफ विच, पार्ट ऑफ साइंस। यहाँ विज्ञान क्या हो गया, साइंस हो गया, समुद्र ओशन हो गया, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द व्हाट, फीचर्स ऑफ व्हाट, ओशंस, अबाउट द फीचर्स ऑफ व्हाट, ओशंस। यानी कि इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ज्यादा बेटर रहेगा बोलना, क्योंकि हम लोग इसको सोशल साइंस में ही पढ़ते हैं। पार्ट ऑफ सोशल साइंस इन विच वी, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट, फीचर्स ऑफ व्हाट, ओशंस, फीचर्स ऑफ व्हाट, ओशंस। ओके, तो आई होप कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँ। ये दो पार्ट जो है, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर क्या है। तो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट टेक इट, पॉज द वीडियो एंड टेक इट, और हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर में हम लोग उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जिससे जो जो फेनोमेनन ओशंस के थ्रू या ओशन के कारण होता है, ठीक है, या ओशन में होता है,
समुद्र के कारण बहुत सारी चीजें क्या होती है, समुद्र के कारण भी होती हैं, समुद्र में भी होती हैं, समुद्र के अंदर भी होती है, और भी जो भी उनके प्रॉपर्टीज है, वी विल सी लेटर इन द विच पार्ट, हाइड्रोस्फीयर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। मूविंग एहेड, अब हमारा लास्ट बच गया कौन सा पार्ट, एटमॉस्फेयर। कौन सा पार्ट बचा हमारा, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है, जैसा कि नाम क्या बता रहा है, वायुमंडल। ठीक है, हमारे धरती के चारों तरफ जो है एक गैसेस का आवरण है। ठीक है, चारों साइड हम लोग वी आर सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस। ठीक है, जिसमें कि मोस्टली आपका क्या है, 78% तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन ही है, 21% हमारा क्या है, ऑक्सीजन ही है। ठीक है, और 1% जो है रेस्ट ऑफ द गैसेस है, जो भी है। तो हमारा अर्थ जो है दैट इज सराउंडेड बाय व्हाट, गैसेस, और इन्हीं गैसेस से मिलकर क्या हमारा क्या ये क्या बनाता है, एटमॉस्फेयर। क्या बनाता है ये, एटमॉस्फेयर। तो हम लोग अभी थोड़ा एटमॉस्फेयर के बारे में भी देख रहे हैं। एटमॉस्फेयर, ओके, ये क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर। तो कौन बनाते हैं, जो गैसेस हम लोग यानी पृथ्वी के चारों ओर, जो भी, सिर्फ पृथ्वी नहीं है, जितने भी प्लैनेट है उनके चारों ओर जो गैसेस, जो गैसेस का आवरण है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण। ठीक है, तो अब वातावरण से ही आप आ जाओ यहाँ पे एटमॉस्फेयर, इसका नाम क्या है, वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल। तो इसमें जो भी चीजें हम देखेंगे वो किन चीजों से रिलेटेड होगी, सॉरी ये थोड़ा ये हो गया, तो रिलेटेड टू व्हाट, फीचर्स ऑफ व्हाट, या फीचर्स छोड़ दो, आप डायरेक्ट लिख दो, रिलेटेड टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, रिलेटेड टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यानी जो वातावरण का जो कंडीशन होगा, किस टाइप का होगा, किस समय होगा, और क्यों होगा, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट विल बी द रीजंस, या व्हाट आर द रीजंस। एक्चुअली आर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो होता है, विल बी क्योंकि हम लोग उन चीजों को आगे पढ़ेंगे, दैट विल सी इन दिस एटमॉस्फेयर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसलिए हम वहां पे विल यूज करें कि कैसे जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है उसका प्रभाव एक तो अर्थ पे पड़ता है, और बाकी किन किन चीजों का एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी एटमॉस्फेयर पे प्रभाव पड़ता है, और वो कंडीशन क्रिएट करते हैं। तो मतलब इसके स्टडी को क्या कहेंगे, चलो जल्दी जल्दी ये कहता, तो इसके स्टडी को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के, इसके स्टडी को हम लोग कहते हैं, अच्छा एक चीज और, ये तीनों, अच्छा तीनों मिला के एक यहाँ पे एरिया क्रिएट होता है। इसको तो हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पे एटमॉस्फेयर, जैसा कि वातावरण बोले हम लोग, तो इसका जो स्टडी है, पहले यहाँ पे आ जाते हैं उसके बाद आएंगे, तो इसके रिलेटेड मतलब इसके स्टडी यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के से जो रिलेटेड स्टडी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे एक टर्म आता है क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहेगा टर्म आता है, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, CLI, ओके। एक बार आप इसका स्पेलिंग देख लेना, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट तो CLIMATE होता है, ओके, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, इसको हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ठीक है, जलवायु एनवायरमेंट, मतलब सॉरी एनवायरमेंट पर्यावरण, ठीक है, तो जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो जलवायु एक्चुअली एटमॉस्फेयर में ये दोनों जल और वायु मिला के कुछ इनका प्रक्रिया होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया जलवायु विज्ञान। लेकिन होते कहाँ ये एक्चुअली, वायु में ही। तो ऐसा साइंस, विज्ञान क्या हो गया हमारा, साइंस,
तो इट इज अ मतलब एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी जो है, और उस ज्योग्राफी में भी उस मतलब ज्योग्राफी ऐसे भी मतलब सोशल साइंस का पार्ट हो गया, और उसका पार्ट क्या हो गया, एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है इससे रिलेटेड जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, लॉजी मीन्स ऑल वी नो दैट स्टडी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस उसको क्या बोलेंगे, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट, क्लाइमेटोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। ओके, तो नाम से भी पता चला है ना, इट इज अ साइंस इन विच वी स्टडी व्हाट अबाउट क्लाइमेट्स। क्लाइमेट्स क्या, क्लाइमेट्स होते क्या है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उन्हीं को तो क्लाइमेट बोलते हैं ना, मौसम। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक का जो भी एटमॉस्फेयर का कंडीशन है उस हिसाब से क्या होता है, वहां का मौसम होता है। जैसा जिस भी आप देखोगे अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग मौसम है, तो जिस जगह पे है, जिस प्लेस पे है, वहां का एटमॉस्फेयर क्या रोल प्ले कर रहा है वहां के मौसम्स को क्रिएट करने के लिए, या वहां के मौसम्स के लिए जिम्मेवार होने के लिए, तो दैट वी विल स्टडी इन द एटमॉस्फेयर पार्ट। ओके, तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। मूविंग है, एक चीज और मैं ये बताना चाह रहा था कि वी विल वी विल स्टार्ट द ज्योग्राफिक पार्ट विद दिस एटमॉस्फेरिक सॉरी एटमॉस्फेयर। तो हम लोग ज्योग्राफी जो है एटमॉस्फेयर से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर पार्ट, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे ज्योग्राफी में मतलब आप लोग उसे एज अ बेस ले लो, या फिर कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें उसे समझ लें, उसके बाद फिर हम लोग एटमॉस्फेयर से, अरे रे 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 सॉरी 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 सॉरी, इसमें एक पार्ट ये था, मुझे फिर से बनाना होगा, एक मिनट, सॉरी गाइस, मैं एक चीज बताना ही भूल गया और एक्चुअली मैंने रब कर दिया। अच्छा, ये तो लिथोस्फेयर हो गया, ये मेरा हाइड्रोस्फेयर हो गया था, हाइड्रोस्फेयर। एंड दिस पार्ट जो था हम लोगों ने क्या लिया था, एटमॉस्फेयर। अच्छा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। ठीक है, नहीं इसे इस टाइप से ले लो, इधर है ऐसे ले लो, इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो एक एरिया आता है, दिस एरिया। ओके, ये जो एरिया है ना, ये तीनों एरिया इट फॉर्म मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री, ये जो एरिया है, as you can see this is the combination of what, all these three areas। ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, व्हाट, ऑल दिस थ्री एरिया में क्या हो गया, लिथोस्फेयर प्लस हाइड्रोस्फेयर प्लस एटमॉस्फेयर है। आई हैव रिटन इन शॉर्ट लिथोस्फेयर फॉर एल, हाइड्रोस्फेयर फॉर एच एंड एटमॉस्फेयर फॉर ए। तो ये तीनों जो है ना जहां फॉर्म हो रहे हैं, वही लाइफ को क्रिएट हो, मतलब वही लाइफ क्रिएट हो रहा है, और उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बायोस्फेयर। क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। नाम से भी आप देख लो, बायोस्फेयर, बायो मतलब जैव। ठीक है, बायोस्फेयर, जैव मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ऐसा ये तो मंडल होता है, तो जिसको जैव मंडल कर लो, सॉरी जैव, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जैव मंडल। तो ऐसा स्फीयर जहां पे क्या हो रहा है, लाइफ जो है सस्टेन हो रहा है। तो लाइफ सस्टेन क्यों किस वजह से हो रहा है, ये तीनों पार्ट्स जो है वो मिलकर एक लाइफ को सस्टेनेबल बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, बायोस्फीयर, जैव मंडल। तो इस यहाँ पे क्या है, किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, आप खुद सोचो। अब ये मत बोलना कि स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, बायो है तो इसके स्टडी को बायोलॉजी बोलेंगे।
ठीक है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी नहीं, सॉरी, इसके स्टडी को, जैव मंडल के स्टडी को यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे उसको बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी एज अ पार्ट हम कर सकते हैं, बट एज अ होल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बायोलॉजी ऐसे कह सकते हैं, ये इकोसिस्टम का पार्ट हो गया। हर एक का अपना अपना इकोसिस्टम है ना, ठीक है। वहां पे स्मॉल से स्मॉल लिविंग थिंग से लेके पेड़ पौधा जो भी हो, बोलोगे बायोलॉजी में भी तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो दैट इज अनदर थिंग। बट वहां पे एज अ होल पढ़ते हैं हम ना, यहाँ पे बायोस्फीयर में उनका इकोसिस्टम, वहां पे स्पेसिफिकली हम लोग या तो जैसे पेड़ पौधे के बारे में पढ़े या जीव जंतु के बारे में पढ़े, फिर चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करें, वो उस पूरे एज अ होल को पढ़ेंगे कि उस जहाँ पे रह रहा है, जिस प्लेस पे रह रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब क्या है, अर्थ जिस प्लेस पे रहा है वहाँ का कंडीशन क्या है, किस इकोसिस्टम में, मतलब ये इसके स्टडी को एक तरीके से क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ व्हाट, इकोसिस्टम ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स, या जो भी हो, सिर्फ इसमें लिविंग से नहीं और भी चीजें आती है, वी विल सी इट। तो ये जो बायोस्फीयर है, यहीं पे हमारा क्या होता है, लाइफ सस्टेन हो रहा है, लाइफ क्या हो रहा है, और ये लाइफ सस्टेनेबल कौन बना रहा है, कौन तीन चीज बना रहे थे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, दीज थ्री ऑल कंबाइन टुगेदर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, टू व्हाट, क्रिएट अ सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म फॉर व्हाट, लिविंग थिंग्स, यानी लाइफ। यहीं पे हमारा क्या होता है, लाइफ सस्टेन होता है। ओके, सॉरी ये छूट गया था, मैंने रब कर दिया। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ज्योग्राफी की शुरुआत हम लोग एटमॉस्फेयर से ही करेंगे, वायुमंडल से, फिर धीरे धीरे जलमंडल और स्थल मंडल की ओर चलेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ यूजफुल और कॉमन चीजें, ठीक है, कि जैसे जहां हम लोग रह रहे हैं अर्थ, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस यूनिवर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिवर्स है जहाँ पे, सॉरी, यूनिवर्स है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, मतलब हम लोग का जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, हम लोग का अपना सोलर सिस्टम है, जहाँ पे हम लोग की जो प्लेनेट का जो है, सभी प्लैनेट्स का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड वे में क्या है, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द अर्थ, दैट विल सी इट लेटर, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये आप ऐसे समझो कि क्या कहते हैं, जैसे रात में हम लोग स्टार देखते हैं, तारे देखते हैं ना रात में, वो जो स्टार्स दैट आर ट्विंकलिंग अप इन द स्काई, बचपन में हम लोगों ने एक पोएम भी बचपन से पढ़ रखा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई एंड लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो वहां एक जो टर्म है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो एक्चुअली जो स्टार है वो लिटिल नहीं है, छोटा नहीं है, दैट इज मच बिगर और फार बिगर देन द आवर अर्थ, मतलब जो हमारा पृथ्वी है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है, जो स्टार्स है। कुछ स्टार्स तो ऐसे हैं, मतलब तारा, कुछ तारे ऐसे हैं जो कि लगभग मिलियंस ऑफ टाइम्स जो है वो अर्थ के साइज से बड़े, मतलब कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, सोचो 10 लाख गुना बड़े, कई कई लाख गुना जो है वो क्या है, बड़े हैं हमारे पृथ्वी से, ठीक है। फिर भी छोटे दिखते हैं, चाहे आप फिर दूरबीन से क्यों ना देख लो। तो इसका कारण बस यही कि वो बहुत ही दूर, मतलब बहुत दूर स्थित है, दे आर प्लेस्ड एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, लार्ज भी बोलना बहुत ये होगा, क्या कहते हैं, कम होगा, मतलब प्रॉपर वर्ड नहीं है, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड टू जस्टिफाई दोज डिस्टेंसेस, लार्ज इज नॉट द वर्ड टू जस्टिफाई दोज डिस्टेंसेस, ओके। तो बहुत ज्यादा जो है दूर पे है तारे, कितनी दूरी पे है इस बात का आप अंदाज, सिर्फ अनुमान इस चीज से, इस फैक्ट से सिर्फ लगा सकते हैं, द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार, जो सबसे नजदीकी स्टार है, जहां से प्रकाश जो आ रही है, दैट टेक्स अराउंड 4 years टू रीच अस, मतलब 4 साल लगते हैं उन्हें, मिनिमम कम से कम 4 साल उन्हें लगते हैं पृथ्वी पर आने पे, ठीक है। तो इसमें देखो जो सबसे नजदीकी तारा ही है ना, द नियरेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, वो जो है
सेंटुअरी, हाँ, एक अल्फा 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 सेंटुअरी नाम का जो तारों का समूह है, वहां पे जो इसमें एक प्रोक्सिमा प्रोक्सिमा सेंटुअरी नाम का एक जो तारा है, ठीक है, इट इज अ स्टार विच इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.2 लाइट ईयर्स, ठीक है, मतलब 4.2 यानी कि 4.24 लाइट ईयर डिस्टेंस पे, उतनी दूरी पे ये सबसे नजदीकी तारा है। 4.24 लाइट ईयर। 4.24 लाइट ईयर क्या होता है, जो जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी कोई ये नहीं है, चीजों को हम लोग यहाँ देखेंगे और समझेंगे। तो ये लाइट ईयर क्या है, मतलब प्रकाश को एक साल में वो जितनी दूरी ट्रेवल कर सकता है, जितनी दूरी तय कर सकता है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, लाइट ईयर। यानी द लाइट विच कवर्स या विच ट्रेवल्स इन 1 ईयर, travels a distance of distance of 1 year, मतलब the light the distance which light can the distance जो दूरी the distance which light can cover in 1 year। और लाइट की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे पहले लिख देता हूं, the distance which light covers in 1 ईयर, एक साल में वो कितनी दूरी तय करेगा, उस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, लाइट ईयर। और लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो है विथ विच इट ट्रेवल्स, ठीक है, वो हम लोग क्या लेते हैं जनरली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 into 10⁸, एक्चुअली होता है 2.9976 कुछ होते हैं मीटर पर सेकेंड। तो ये 2.99 क्या हो गया, 3 ही हो गया ना, ठीक है। तो आप सोच लो कि इतना स्पीड होने के बावजूद भी जो है लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस, जितना दूरी तय करता है, उतना दूरी उससे भी ये कितना 4.24 लगभग 4.25 साल, यानी 4.25 साल दूर, मतलब जो है 4.25 साल लगते होंगे जो तारों के जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। हम तो 4 ही साल बोले। तो आप सोच लो व्हाट डज दिस मीन्स, कि हम लोग जो भी आज के डेट में देख रहे हैं जिस भी तारे को, एक्चुअली वो क्या है, 4 साल पुराना, 4.25 साल पुराना है। उन तारों को हम आज देख रहे हैं, व्हाट वी सी टुडे इन नाइट, एक्चुअली मतलब जो भी स्टार्स को हम लोग व्हाट एवर विच एवर स्टार्स वी आर सीइंग, ठीक है, इन द नाइट, दोज स्टार्स क्या है, दोज स्टार्स आर द लाइट, एक्चुअली सो द लाइट कमिंग फ्रॉम दोज स्टार्स, वो स्टार्ट कब किए थे, द लाइट स्टार्टेड, एक्चुअली वर्ड लाइट स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम दैट स्टार इज 4 years और 4.24 years ओल्डर, यानी कि हम लोग जिस समय में अभी रह रहे हैं वहां से 4.25 साल पुराना जो है वो तारे के प्रकाश को, उस तारे से जो प्रकाश आया था वो हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 4.25 साल हम लोग पुराना तारा देख रहे हैं। आप सोच लो ना, जो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ये जो सबसे नजदीकी तारा, इसके बाद जो सबसे नजदीकी तारा है ना अर्थ का, वो है बर्नार्ड। बर्नार्ड जो है समूह है तारों का, वो अराउंड 5.96 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है, लाइट ईयर दूरी पर स्थित है, यानी 6 लाइट ईयर दूरी पर स्थित है। इन तारों के समूह से जो प्रकाश आता है वो उनको लगभग 6 साल लग जाते हैं हमारे पृथ्वी तक आने में। सोच लो कितनी दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, दोज स्टार्स आर प्लेस्ड एट अ वेरी वेरी डिस्टेंट प्लेसेस। और हाँ, एक चीज और, अगर आप लोगों को लगता होगा कि स्टार जो है रेगुलर इंटरवल पे पूरे यूनिवर्स यानी आकाश में जो है, यूनिवर्स बोल सकते हो, जो भी बोलो आप, ठीक है, वो स्कैटर्ड है, तो नो, एक्चुअली इट इज नॉट स्कैटर्ड इन अ रेगुलर मैनर।
stars are not scattered in a regular manner, rather it is scattered in a cluster. stars are मतलब समूह में है ये, रेगुलर मतलब एक रेगुलर अंतराल पे नहीं है कि हाँ यहाँ यहाँ तारे यहाँ यहाँ, ऐसा नहीं है। तारों का एक समूह है, समूह में ही वे रहते हैं, ठीक है। तो 2000 स्कैटर्ड इन अ क्लस्टर्ड। स्टार्स आर नॉट scattered in a regular, एट कर दो सबसे अच्छा, एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब उनका ये आप जो सोच रहे हो पैटर्न है, एक तारा यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, ऐसे है, ऐसे। तो दिस इज एक्चुअली नॉट इन प्रैक्टिस, मतलब कि दिस इज ये जो पार्ट है रेगुलर इंटरवल वाला, ये एक्चुअली ऐसा है ही नहीं, कोई सी नहीं। दिस इज नॉट द सिनेरियो। एक्चुअली क्या है कि दे आर स्कैटर्ड, दे आर scattered in cluster, cluster means समूह, झुंड में रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्स का कॉन्सेप्ट देख लिया। अब आते हैं कि जो ये जो स्टार्स है जितने भी, वो क्या एक फॉर्म करते हैं, कितना टाइम हो गया, एक्चुअली आई हैव टू गो टू ऑफिस ऑल्सो। थोड़ा सा और बता दूं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। देयर इज अ टर्म, एक मैं सिंपल एक ये बना रहा हूं, आप एक डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये कर देंगे, उसे आप समझने की कोशिश करना कि हम लोग माइन्यूटली भी हैं कि नहीं इस पूरे यूनिवर्स में। दैट डायग्राम विल स्पेसिफाई यू, मतलब कि हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और क्या हो सकते हैं, कितना मतलब छोटा कण भी हैं या नहीं। यू विल ओनली डिसाइड बाय सीइंग दिस डायग्राम। देखो अब ये मत बोलना कि सर ये चक्री क्यों बना रहे हैं, दीपावली में जो उनका है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखे, मैं एक्चुअली तब तक डायग्राम बना दे रहा हूँ आपका। ओह सॉरी, थोड़ा सा पेशेंस से देख लोगे आप लोग ना, तो यू विल बी एबल टू जनरलाइज द थिंग्स कि हम लोग जो रह रहे हैं इस यूनिवर्स में, अब सोचो ये स्ट्रक्चर क्या होगा। इस स्ट्रक्चर को सोचने से पहले ये समझो कि हम लोग जो है, जैसे मैंने बताया ना जैसे स्टार के बारे में, वो स्टार क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं, क्लस्टर में रहते हैं। तो जो क्लस्टर है, झुंड है, जो समूह जो है, वो एक पार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो तारों का समूह, उसके अलावा वो जो आसपास जो भी प्लेनेट है, तो एक पार्ट क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग गैलेक्सी। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। व्हाट वी से, इधर ही लिख देता हूं, गैलेक्सी, ठीक है। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या हो गया, गैलेक्सी क्या हो गया, इस डेफिनेशन से आप समझना है, क्योंकि अगर मैं डेफिनेशन डायरेक्ट बताऊंगा तो वो बातें हो जाएंगी, फिर क्या याद करने वाली चीजें, रटने वाली चीजें हो जाएंगी, ठीक। तो आप इसे समझना, गैलेक्सी। अब ये सिर्फ एक गैलेक्सी का मैंने छोटा सा फोटो बनाया है, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट है। ये गैलेक्सी है, ये सारे क्या है हमारे, ये जितने डॉट्स डॉट्स हैं,
ये तो हमारा सेंटर हो गया। ये तो एक्सपैंड भी हो रहा है यूनिवर्स, आप जान ही रहे हो, तो इसलिए इसको इस टाइप से भी दिखाया गया है। ठीक है, ये पार्ट हो गया हमारा गैलेक्सी का। अब देखो, इसमें कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, कोई भी, विच एवर यू वांट टू टेक, जस्ट टेक अ पॉइंट। ठीक है, चूंकि मेरे पास स्पेस इधर है, या फिर इधर ही ले लेता हूं ताकि इट विल बी मोर विजिबल। गैलेक्सी को बाद में डिफाइन कर लेंगे। ये साइड ले लेता हूं, कोई एक पॉइंट ले लो आप, जैसे ये ले लिए। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या बना रहा है पता है? ये छोटा सा पार्ट, व्हाट यू सी ऑन दिस डॉट, what you see, you are seeing on this viewing on this very structure, this forms a part of solar system। मतलब ये सोलर सिस्टम एक बना रहा, पार्ट नहीं, एक सोलर सिस्टम बना रहा है, जिसमें कि इसका एक अलग सन है। क्या हो गया? सन भी क्या है, एक स्टार ही है। ओके, इसके चारों साइड क्या होंगे? प्लैनेट्स होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अगर इस सोलर सिस्टम को हमारा सोलर सिस्टम ले लिया जाए जिसमें हम रहते हैं, तो फिर 9 प्लैनेट्स, यानी आप 9 बार ऐसे सर्कल बना लेना। कोई भी सोलर, अब बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, तो मान लो जैसे कि वीनस हो गया, उसके बाद आपका, सॉरी, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया। तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, यहाँ पे हम लोग हैं। आप जस्ट इस बात से अंदाजा लगाओ, ये हो गया अर्थ। ये तो लिख ही दिया कि ये अर्थ, इस गैलेक्सी का इतने सारे सोलर सिस्टम है, वो भी सिर्फ एक गैलेक्सी है। और ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है किनके द्वारा, मतलब साइंटिस्टों के द्वारा, देयर आर 100 to 200 मिलियंस गैलेक्सीज जो है वो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है। 100 to 200 मिलियंस। आप सोच लो, एक बोर्ड में सिर्फ एक बन रहा है, अगर हम 100 भी ऐसा बना लें, 100 भी अगर इस टाइप का डायग्राम बना लेते हैं इस पूरे दीवार पे, अगर वॉल पे 100 भी नहीं बनेगा, उसमें हम एक छोटे से पार्ट हैं। 100 मिलियन कितना होगा? आप यू कैन इमेजिन कि हम लोग कितने छोटे, तिनके भी नहीं है अगर देखा जाए। हमारा प्लेनेट जो है वो तिनका भी नहीं इस पूरे यूनिवर्स के सामने में। तो यही एक ओवरव्यू देने के लिए कि ये यूनिवर्स जो है कितना लार्ज है। ठीक है, कितनी मतलब विस्तृत रूप में फैलाव है इसका, उस चीजों को दर्शाने के लिए एक ये मैंने छोटा सा पार्ट आपको दिखाया है। तो ये छोटा सा क्या हो गया, और ये भी, सॉरी, इसको आप ऐसे देखा लो ना, और समझ में आ जाएगा। ये हमारा अर्थ हो गया, ये क्या हो गया? अर्थ। और इसका अलग फिर सैटेलाइट जो भी है, मून मून वगैरह, ठीक है, इनका अलग। अब सोच लो, देयर आर 100 to 200 मिलियंस गैलेक्सीज इन दिस यूनिवर्स। 200, 100 से 200 गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। अब सोच लो उस 100-200 मिलियन, मैं सिर्फ 100 और 200 नहीं कर रहा हूं, 100-200 मिलियन, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। अब सोच लो 100-200 मिलियन बराबर उतने नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं। ओके, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक गैलेक्सी को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉरी, गैलेक्सी को कैसे डिफाइन कर देंगे? तो गैलेक्सी क्या हो जाएगा? गैलेक्सी क्या हो जाएगा? ये गैलेक्सी है, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है आपका? ह्यूज कलेक्शन ऑफ व्हाट? सबसे पहले तो गैसेस, दैट फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड रोल। गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, सोलर सिस्टम्स, ठीक है, मेनी, और सोलर सिस्टम के अंदर फिर प्लैनेट्स, दिस दैट, जो भी चीजें होंगी। तो ह्यूज कलेक्शन ऑफ, ह्यूज ह्यूज कलेक्शन ऑफ व्हाट? गैसेस, ठीक है, स्टार्स,
ये सभी तो स्टार ही है ना, सन इज ऑल्सो स्टार, स्टार्स, डस्ट, ठीक। स्टार्स होंगे तो हर एक स्टार का क्या होगा, अपना सोलर सिस्टम होगा। स्टार्स यहीं पे लिख दो आप, along with their solar systems, ठीक है। इसी में स्टार्स में ही आ जाएगा। जैसे क्या सन एक स्टार है, इसके आसपास क्या है, बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो ये इस सन का अपना सोलर सिस्टम हो गया। तो ह्यूज कलेक्शन, बहुत ज्यादा जो है, इसमें बहुत सारे डॉट्स आप लगा लो ना, ऐसे समझ लो। ये तो मैंने एक समय बचाने के लिए जहां जहां थोड़ा थोड़ा मार्क कर लिया। तो ह्यूज कलेक्शन। अब सबसे पहले तो गैसेस, अपनी पृथ्वी के भी चारों ओर क्या है, गैस है, आभामंडल है, मतलब इसका जो वातावरण, वायुमंडल, अभी जो मैं हमने बात किया था, दैट उसमें भी जो है गैसेस का एक आवरण चढ़ा हुआ था चारों साइड, जो कि मतलब सस्टेनेबल बना रहा है पृथ्वी को, क्या एक लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। तो डस्ट, और ये सब क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसके यहाँ, ड्यू टू ग्रेविटी, ह्यूज कलेक्शन ऑफ दिस एंड all these स्टे कर दो या हैपन, स्टे इन अ मैनर, किसी भी मैनर में आते हैं, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, मून का है, सन का है, उसी तरह गैलेक्सीज के भी आप देख लो ना, ये एक टूर है, यहाँ से क्या एक, आप ये स्ट्रक्चर इसलिए भी बनाया गया ना क्योंकि ये फैलाव हो रहा है गैलेक्सीज का। तो गैलेक्सी का फैलाव हो रहा है, तो जैसा क्या है, हम लोग जानते हैं सन क्या है, हम लोग जैसा ज्योग्राफी में पढ़े हैं, स्थिर है, उसके चारों साइड क्या है, प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा भी नहीं कि सन पूरी तरीके से स्थिर है। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग गोल गोल देख रहे हैं या ओवल शेप में देख रहे हैं, जो प्लैनेट्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं अराउंड द सन, वो भी एक्चुअली उस टाइप का नहीं है, क्योंकि हम लोग दूसरी ओर से, दूसरी तरफ से देख रहे हैं, तो इसलिए वो बनाया गया है। अब तो सोचो, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, हर एक गैलेक्सीज एक्सपेंड हो रही हैं, तो आप सोच लो अगर सन इसी पॉइंट पे है और ये एक्सपैंड हो रहा है, तो डू यू थिंक कि सन स्थिर होगा? नहीं ना। तो अब ये हम लोग देखेंगे, अब बोलेंगे सर ये तो आप नया चीज बता दिए, कौन, मतलब हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, हम लोग ने जस्ट यही पढ़ा है कि सन जो है वो स्टेबल है और बाकी सभी चीजें मोशन में है। तो आप खुद सोचो, जब यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड कर रहा है कंटिन्यूअसली, इट इज ऑन, मतलब ऑन द वर्ज ऑफ एक्सपेंशन, कंटिन्यूअसली होते जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैलेक्सीज भी एक्सपैंड हो रही हैं। जब गैलेक्सीज एक्सपैंड हो रही है, किसी भी पॉइंट पे ले लो, अगर ये एक्सपैंड हो रही है, यानी कि ये कि इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, विस्तृत हो रही है। तो ये जब भी अगर यहाँ से थोड़ा सा भी अगर एक्सपैंड हुआ, यहाँ आया, तो पहले सन का प्लेस यहाँ था, अभी कहाँ है, यहाँ है, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ ना, दैट्स व्हाई आई थिंक सो। क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो जाऊंगा, वाइंडिंग अप द थिंग्स हियर। बाकी चीजें हम लोग आगामी कक्षा में देखेंगे, अगले क्लासेस में देखेंगे। अंटिल देन होप, वो आशा करता हूँ कि आपको आज की जो कक्षा थी उनकी, उसमें जो भी चीजें कवर किया गया हो, जो भी टॉपिक्स कवर किया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं आया हो तो कमेंट करना, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स अगेन, ठीक है। ओके, वाइंडिंग अप द थिंग्स, मिलते हैं अगले क्लास में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।